मेरे लिए यहाँ भी एक इशारा था कि मैं कुछ तूल दे दूं नमाज को, उन्वाने नमाज को। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते हैं लोग, कारी अबू तालिब साहब आशिक रसूल नमाज कज़ा नहीं करता, आशिक रसूल नमाज कज़ा नहीं करता क्योंकि नमाज जो लोग अदा करते हैं वो इसमें अहमद की तस्वीर बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो, इसमें अहमद की तस्वीर। मेरे नबी के दो नाम हैं जाती, मोहम्मद जमीनों में और आसमानों में अहमद। सुभान अल्लाह। अहमद में कितने हुरूफ हैं? 4। बोलो कितने हैं? 4। अलिफ हा मीम दाल अहमद। और नमाज में जाहिरी जो शक्ल है, सूरत है, वो भी 4 है। कयाम, रुकू, सजदा, तशहुद या क़दाखीरा। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी का नाम अहमद, अहमद का पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ है ना भाई? अलिफ है। अलिफ का अहमद का पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ है पहला हर्फ। तो जब हम नमाज में खड़े हो, सुभान अल्लाह, अलिफ की शक्ल देखो और नमाज के कयाम की शक्ल देखो, दोनों एक है। मिलकर बोल दो जरा सुभान अल्लाह। लोग तकरीर सुनाते हैं, मैं दिखाता हूं। अहमद का पहला हर्फ अलिफ और कयाम की जो हयात है, सूरत है, वो अलिफ की सूरत की तरह। और दूसरी जो सूरत है नमाज में रुकू, तो जो रुकू की सूरत है, अब रुकू की सूरत पे गौर कीजिए और हा की सूरत पे गौर कीजिए। तो जो रुकू की सूरत होती है वही हा की सूरत है। सुभान अल्लाह बोल दो और जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यानी कयाम में अलिफ की शक्ल और रुकू में हा की शक्ल होती है। अहमद का दूसरा हर्फ है हा, तो अहमद का दूसरा हर्फ हा। एक आशिक रसूल रुकू में हा की शक्ल में होता। और तीसरी शक्ल है सजदे की, और अहमद का तीसरा हर्फ है मीम। तो मीम को देखो, मीम की शक्ल को देखो और सजदे की शक्ल को देखो। जो सजदे की शक्ल है वही मीम की शक्ल है, जो मीम की शक्ल है वही सजदे की शक्ल है। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हम तशहुद में होते हैं या क़दाखीरा में होते हैं तो हमारी शक्ल दाल की तरह होती है। अब दाल की शक्ल को देखो, दाल की शक्ल को देखो और आप अपने तशहुद की शक्ल को देखो। तो जो दाल की शक्ल है वही तशहुद की शक्ल है। जो दाल की तस्वीर नजर आती है वही तशहुद की तस्वीर नजर आती है। पता ये चला एक आशिक रसूल जब नमाज पढ़ता है तो कयाम में अलिफ होता है, रुकू में हा बन जाता है, सजदे में मीम बन जाता है, क़दाखीरा में दाल बन जाता है और इस तरह से इसमें अहमद की तस्वीर बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। इसमें अहमद की तस्वीर बन जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो नमाज आशिक रसूल नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। जितने उशाक हैं हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ एक बात मुझे सुनने को मिली, मुझे ये खबर मिली कारी अबू तालिब साहब क़िबला कि यहाँ के नौजवान कदरे नमाजी हैं। नौजवान तो हैं कदरे नमाजी, लेकिन जो बूढ़े हो गए ज़ईफ हजरात हैं, जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसे लोग मस्जिद से दूर हैं, नमाज से दूर है। बहुत अफसोस की बात, नौजवानों के अंदर जज्बा है तो नमाज तो आकिल बालिग पे फर्ज है, इन पे भी फर्ज है नौजवानों पर। लेकिन कुछ लोग तसाहुली कर देते हैं, वो किसी वजह से
जवानी में अगर नमाज से दूर हैं तो देखा गया है कि बुढ़ापे में हालत ज़ौफ़ में वो जरूर मस्जिद से करीब हो जाते हैं, जरूर नमाज से करीब हो जाते हैं। रात में भी जिक्रुल्लाह, दिन में भी जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। तो मैं इन ज़ईफ़ों से पूछना चाहता हूँ, इन बूढ़ों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ये समझते हो कि कोरोना वायरस में बच गए तो आगे भी बच जाओगे? अरे आगे भी बच जाओगे। कोरोना वायरस से बच गए, ठीक है बच गए, इसलिए बच गए कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन ये तुम भी जानते हो कि मौत आएगी, बच्चों को भी आएगी, जवानों को भी आएगी, बूढ़ों को भी आएगी। अभी उड़ीसा में बालेश्वर में ट्रेन हादसा हुआ, बेशुमार लोग खत्म हो गए, बेशुमार लोग मर गए, बच्चे भी मरे हैं, बूढ़े भी मर गए, नौजवान भी मर गए, औरतें भी मरी हैं, बच्चियां भी मरी हैं। तो मौत आती है तो नहीं देखती है बूढ़ा कौन है, बच्चा कौन है, वक्त होता है मौत आ जाती है। लिहाजा बूढ़ो बूढ़ो कान खोल कर सुन लो। अरे नौजवानों को तो ये ख्याले फांसी बार बार खुश रखता है कि मैं नौजवान हूँ, इबादत हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी उम्र 70 की हुई, 75 की हो गई, 80 की हो गई, आखिर तुम्हें कौन सी वो ताकत है जो जज्बा देती है, हौसला देती है और लीडर बना के रखी है? बताओ मुझे। तुम्हारा हाल तो ये है, कहते लोग एक पैर कब्र में है, फिर भी तुम्हारा इरादा क्या है? तुम दूर क्यों हो मस्जिदों से? तुम दूर क्यों हो इबादत से? वही कहते नहीं, स्कूल में छुट्टी हुई एक दिन, बच्चों ने पूछा टीचर से कि सर किस बात की छुट्टी? बोले मोहल्ले में एक बूढ़ा था वो मर गया, इसलिए छुट्टी हो गई। अब वो बच्चे जब निकले तो दो बूढ़े मकान के दरवाजे पे बैठे हुए थे। तो बच्चों ने कहा वो देखो दो छुट्टी उधर है मौजूद है, एक छुट्टी तो आज हो गई, दो छुट्टी उधर है, अब तुम्हें किस बात का इंतजार है? क्यों नमाज से आप दूर हैं? मुझे सुनने के बाद बहुत अफसोस हुआ। और जगहों पर बुजुर्ग और बूढ़े मुअम्मर हजरात मस्जिदों को आबाद किए हुए, साथ साथ नौजवानों की भी जमात है। लेकिन यहाँ के बूढ़े कितने बेहिस हैं जो मस्जिद से दूर है, नमाज से दूर है। जितने बूढ़े इस महफिल में हैं, हाथों को उठाकर वादा करें कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। बोलिए हाथों उठाकर इंशाअल्लाह, बल्कि सब उठा ले, बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वो नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, बच्चियों, मर्दों, औरतों, सुनो हदीस शरीफ। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आयतुम लव अना नहरम बिबाबि अहदिकुम यक्तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शै? क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै। क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज़ालिका मसलु सलवातिल खम यमुल्लाहु बैनुल खताया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मुहतशम, शफीउल उमम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जुदो करम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला रोज उसमें 5 बार नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? साहबी ने अर्ज किया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है
कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। तो नमाज आकिल पर, बालिग पर, मर्द पर, औरत पर, बूढ़ों पर, बूढ़ियों पर फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ओ बूढ़ों, यूं तो मौत कब किसको आ जाए कुछ खबर नहीं। मैं रोने लगा कल जब सोशल मीडिया पे वही बालेश्वर उड़ीसा के ताल्लुक से खबर देखी। उसका नाम बालासोर भी लोग कहते हैं, बालेश्वर भी है। हमने बहुत उस रूट में सफर किया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से ये हादसा हुआ है ना, कोरोमंडल में हमने कई दर्जन बार सफर किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस दिन हम उस ट्रेन में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहा जाए कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। शेर ये सुनाना था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये सब हमारे शोरा उस रूट में मुमताज टानवी साहब, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन भाई, हमारे एहसान शाकिर भाई, जनाब अबू तालिब साहब उड़ीसा का सफ़र करते कोलकाता से। तो कोरोमंडल ट्रेन बहुत सुपरफास्ट ट्रेन है। उस ट्रेन में हमने 12 सफ़र किया है, ये लोग भी 12 सफ़र करते रहे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं और बचे हुए हैं। हमारे साथ आप सबकी भी दुआएं हैं और वालिदैन की भी दुआएं हैं। तो कहना यह है कि एक बूढ़ा लाशों के दरमियान था, वो चादर उठा उठा कर चेहरों को देख रहा था। एक चादर उठाई, चेहरा देखा, फिर चादर डाल दी, आगे बढ़ा, दूसरी चादर उठाई, चेहरा देखा, फिर चादर डाल दी, फिर तीसरी चादर उठा के चेहरा देखा, चादर डाल दी। मीडिया वाले ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला मेरा नौजवान बेटा था, वो जा रहा था, परदेश जा रहा था, वो इसी ट्रेन में था, मैं क्या करूं, मुझे वो मिलता नहीं है। उसका यही जुमला था, वो मिलता नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूं, मिलता नहीं है। एक बाप जिसने अपने बेटे को खूने जिगर पिलाया हो, जिसकी मां ने खूने जिगर पिलाया हो, मेहनत मशक्कत के साथ परवरिश करके जवान किया हो, तो जवान बेटे का जनाजा सामने हो तो कैसी भी हिम्मत वाला शख्स टूट जाता है। लेकिन वो बूढ़ा था, लाश भी नहीं मिल रही थी और हसरत भरी निगाहों से सबको देख रहा है और बोल रहा है कि वो मिलता नहीं है, वो मिलता नहीं है, वो किधर है, मिलता नहीं है। मुझे बताना ये है कि नौजवानों को भी मौत आती है, बच्चों को भी आती है, लेकिन बूढ़ों तुम किस ख्याले खाम में हो कि अभी मस्जिद से दूर हो, अभी इबादत से दूर हो। अगर खैरियत चाहते हो और कब्र में रोशनी चाहते हो तो तौबा करो और नमाजों की पाबंदी करो। पढ़ो मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम व अतूबु इलैह। अल्लाह हम सबको नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अर्ज कर रहा था मैं, आका ने फरमाया ऐसे मुजाहिद को झंडा दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। अज़ान फज्र हो गई, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। ओ सोने वालों उठो, बेदार हो जाओ, सोने से बेहतर नमाज है। आका ने नमाज पढ़ाई, आका ने नमाज पढ़ाई और आका खड़े हो गए और सहाबाए किराम हसरत भरी निगाहों से मुस्तफा को देख रहे। काश आका की ज़बान नबुवत से मेरे नाम का ऐलान हो जाता कि अचानक आका ने फरमाया नाली इब्न अबी तालिब,